नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाइना की अब खैर नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चीन पर बड़ा एक्शन लेंगे, वे अब ज़्यादा देर रुकने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन अगर अपनी हरकतें बंद नहीं करती तो आर पार की लड़ाई होगी। हमारे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने केंद्र सरकार से आय चावल में कांग्रेस सरकार द्वारा 5,127 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, जिस पर बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अगर शिकायत पाई गई तो कार्यवाही निश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय खाद्यान्न का 1 लाख क्विंटल घपले की भेंट चढ़ गया, सरकार को इसका जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना के नाम पर आम जनता को जो ठगने का काम किया है, जनता के मुंह से निवाला छीन लिया। केंद्र सरकार ने जितना चावल छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत दिया मुफ्त में बांटने के लिए, उसमें 1 लाख क्विंटल से ज्यादा का घपला इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है, जो लगभग 5,000 करोड़ का होता है। सरकार से पूछना चाहते हैं, ये गरीब का निवाला जो आपने छीना ये कहां गया, स्पष्ट करें, सरकार इसका उत्तर दे। पूर्व मंत्री के आरोप पर बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया। साथ ही कहा कि शिकायत पाई गई तो कार्रवाई निश्चित होगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग जितना है वो सब डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं
1.5 लाख करोड़ रुपया गया है। ये लोग तो चप्पल खरीद के मारते थे, मोबाइल खरीद के मारते थे और कुछ क्या खरीद के नहीं मारते थे। सारे कमीशन खोरी उसी में होता था। चावल है वो सीधी सी बात सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो वहाँ तो जिसके पास रहता था एक 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को शहर में जानता हूँ जिसके पास 100 कार्ड रहता था और जो ज़रूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं होता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज सबके पास राशन कार्ड है, सबको चावल मिल रहा है और यदि कहीं शिकायत है तो उसकी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों बिलासपुर में हुए बहुचर्चित संजीव त्रिपाठी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बिलासपुर पुलिस के लिए हत्या एक चैलेंज के समान थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि इस हत्या के लिए 22 सदस्यों की टीम का गठन किया गया और इसमें दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी मदद ली गई। बिलासपुर में हुए गोलीकांड में मारे गए संजीव त्रिपाठी की हत्या के मामले की गुत्थी आखिर पुलिस ने सुलझा ली। पूरे मामले में परिवार के ही सदस्य शामिल थे, जिन्होंने जमीन बेचकर अपने ही परिवार के सदस्य को मारने के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने बताया कि इस हत्या में 5 शूटर शामिल थे और 10 लाख रुपए में डील की गई थी। बिलासपुर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि इस हत्या के लिए 22 सदस्यीय पुलिस टीम गठित की गई थी और इसमें छत्तीसगढ़ के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी मदद ली गई। 3 प्रदेशों की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का भरपूर सहयोग मिला है। जो मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी और जय नारायण त्रिपाठी, जो संजू त्रिपाठी है उसका भाई और बाप, इस पूरे घटना के सूत्रधार हैं। कपिल त्रिपाठी अपने साथी सुमित निर्मलकर के साथ नेपाल भागने की तैयारी में था। इसको हम लोगों ने गोंदिया, भोपाल, इंदौर, दिल्ली से होते हुए जब फाइनली ये दिल्ली से काठमांडू की बस में बैठ गया था, वहाँ पे हमने लखनऊ पुलिस की मदद से लखनऊ टोल गेट के पास बस से इनको गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त जो प्रेम श्रीवास इसमें मुख्य किरदार है, जिसने कि पिस्टल्स बरामद करने से लेके जो उत्तर प्रदेश के शूटर्स हैं उनसे संपर्क किया। कपिल ने इसको 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए। टोटल सौदा 10 लाख रुपए में हुआ था। आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हस्ताक्षर में विलंब करना उचित नहीं है। राज्यपाल महोदया को जल्द हस्ताक्षर करना चाहिए। गौरतलब है कि राज्यपाल इसी आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली प्रवास पर भी है। आरक्षण बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर में विलंब करना उचित नहीं है, उन्हें जल्द हस्ताक्षर करना चाहिए। गौरतलब है कि राज्यपाल आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली प्रवास पर हैं। जल्दी से उसको हस्ताक्षर करना चाहिए, अपने बात पे कायम रहना चाहिए और आरक्षण का लाभ छात्र छात्राओं को और जो नौकरी में जो भर्ती करना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए और इसमें विलंब कतई उचित नहीं है। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज्य शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया को सोमवार की सुनवाई के बाद एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके पूर्व राज्य शासन ने भी उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया था। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की गिरफ्तारी के बाद सौम्या चौरसिया के मामले में लगातार नए खुलासे होता देख ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की अनुमति प्रदान की। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। सोमवार को सोशल मीडिया में एक वीडियो
जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में फरीदाबाद के सब इंस्पेक्टर ने रिश्वत ली थी और मौके पर पहुंचे विजिलेंस की टीम को देखकर उस रिश्वत के पैसे को खाने की कोशिश की, जिसमें सब इंस्पेक्टर सफल हुआ। विजिलेंस की टीम को सब इंस्पेक्टर के मुंह से वह पैसा निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वे असफल रहे। सोमवार को फरीदाबाद के एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें उसने रिश्वत के पैसे को विजिलेंस की टीम से बचने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। विजिलेंस वालों ने बड़ी कोशिश की पैसों को निकालने की, लेकिन वे असफल रहे। अंततः उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए। एक साल पहले जगदलपुर के फर्नीचर व्यवसायी ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए थे। उनसे यह ठगी हरियाणा में बैठे आरोपी इरशाद मोहम्मद ने की थी। उसने फर्नीचर खरीदी के नाम पर फर्नीचर व्यवसायी हर्ष बाफना से फोन पे का QR कोड मांगा और OTP की जानकारी हासिल कर ली, जिसकी मदद से उसने फर्नीचर व्यवसायी के खाते से 75,000 रुपए उड़ा लिए थे। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। एक साल पहले जगदलपुर के फर्नीचर व्यवसायी हर्ष बाफना से फर्नीचर खरीदी के नाम पर हुई ठगी का आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी इरशाद मोहम्मद ने स्वीकार किया कि उसने हर्ष बाफना से फोन पे नंबर मांगकर OTP शेयर करने को कहा और 3 बार में 75,000 रुपए आहरण कर लिए। पुलिस ने टीम गठित कर ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया। लगभग 1 साल पहले इन्होंने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि इनके साथ 75,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई है और इस पूरे प्रकरण में धारा 420 और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही थी। ये पूरा प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि प्रार्थी को एक फोन आया और उसमें जो आरोपी है उसने अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताया और साथ ही यह बताया कि उनका फैमिली नया यहाँ जगदलपुर शिफ्ट हुआ है और उन्हें फर्नीचर की आवश्यकता है। प्रार्थी का फर्नीचर का शॉप है और इसलिए उनसे कैटलॉग मांगा गया व्हाट्सएप पर। कैटलॉग देखने के उपरांत पेमेंट के नाम से उनसे QR कोड शेयर करके OTP मांगा गया और OTP शेयर करने के बाद उनके खाते से 75,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम हमारे पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में हरियाणा भेजी गई थी और वहां के मेवात जिले से आरोपी इरशाद मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल को 4 नई एम्बुलेंस प्रदान की गई। यह एम्बुलेंस जिला प्रशासन और NMDC ने CSR के मद से प्रदान की। अब दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मरीजों को लाने और ले जाने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। दंतेवाड़ा जिले में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और NMDC ने CSR के मद से अस्पताल को 4 नई एम्बुलेंस प्रदान की ताकि मरीजों को लाने ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। प्रदान की गई नई बसों का विधिवत पूजा अर्चना के बाद परिचालन प्रारंभ कर दिया गया। इस मौके पर विधायक देवती कर्मा और जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस को रवाना किया। एम्बुलेंस जिला प्रशासन और NMDC CSR मद से 4 एम्बुलेंस 4 ब्लॉक के लिए प्रदान किया जा रहा है और इससे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में के सुदृढ़ीकरण में बहुत ही सहयोग प्राप्त होगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ NMDC CSR मद को और जिला प्रशासन को भी। श्रुति फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों को करने और अपनी संस्था का विस्तार करने के उद्देश्य से सरगुजा के प्रतापपुर ब्लॉक में अपनी संस्था का कार्यालय खोला। यहाँ उन्होंने सरकारी स्कूल में स्कूली बैग और पठन सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह उपस्थित रहे। श्रुति फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यों को करने का बीड़ा उठाते हुए राज्य के प्रत्येक जिलों में अपनी संस्था संचालित करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सरगुजा के प्रतापपुर ब्लॉक में संस्था का कार्यालय खोला गया, जहां सरकारी स्कूल में स्कूल बैग और पठन सामग्री का वितरण स्कूली बच्चों में किया गया। इस मौके पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ महातारी को लेकर दोनों राजनीतिक दलों में बयानबाजी छिड़ी हुई है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा लगाने को लेकर कटाक्ष किया था, जिस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ महातारी हमारी है और प्रतिमा का निर्माण और स्थापना भी हम ही करा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी शुरू है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने को लेकर कटाक्ष किया था। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्रतिमा का निर्माण और स्थापना हम ही करा रहे हैं। उसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, पहले क्या था वो देख लो। छत्तीसगढ़ महतारी की कभी सेवा उन्होंने नहीं की। छत्तीसगढ़ के लोगों को वो प्रताड़ित करते रहे, आदिवासियों को वो नक्सली बता के जेल में ठूसते रहे, गोलियों से भूनते रहे। छत्तीसगढ़ महतारी का निर्माण हम लोगों ने किया। उसके प्रभारी ने तो कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति क्यों बना रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी तो हमारी है, हमारे पास छत्तीसगढ़ महतारी है, उसके पास क्या है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।